तो आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता है। नहीं, देखें, जिस मुल्क के वो बादशाह हैं वो बैंकरप्ट है। वहां के अभी 2 महीने के अंदर पीआईए के 8 एयर होस्टेसें भाग गई टोरंटो उतर के, वो बैन करने लगे हैं। आप हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी जरूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। हमें बताया गया है कि अवेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन अरब इस्लामिक समिट हुई थी जिसमें 57 मुस्लिम ममालिकों ने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को भी बुलाया गया क्योंकि वो भी एक मुस्लिम ममालिक है और हमेशा मुस्लिमों का फेवर करता है। तो इसके चलते सऊदी अरब में ये समिट हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ को जब फोटो सेशन की बारी आई तो पीछे कहीं किनारे में खड़ा कर दिया। इसके ऊपर कमर चीमा साहब बहुत परेशान है कि यार हमारे प्रधानमंत्री को कहीं पर जगह नहीं मिली है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गज़ा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके और सीज फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी जरूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको जरूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजू फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूं कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फलस्तीन की बात करता है ज्यादा। दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फलस्तीन फलस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप करें, हाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फलस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी। हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। मुझे कोई इतराज नहीं है आखिरी पहली लाइन
मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, क्या तंग किया हुआ उन्होंने। सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। इसका मतलब यह है कि दे डू नॉट कंसिडर अस। दिस इज वेयर द वर्ल्ड, वेयर द मुस्लिम वर्ल्ड, आलम इस्लाम, जिसको हम कभी समझते थे, जिसके हम चैंपियन हैं, वो हमें यहाँ खड़ा करते हैं साइड पे, बिकॉज उनको पता है कि हमारी इतनी रेलेवेंस एंड वैल्यू है। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है, फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, वो कहेगा यूरोप। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे पड़ी हुई है। अपना चेक एंड बैलेंस, उनका सिक्योरिटी जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना पाकिस्तान जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? तो आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि कहीं पर भी शहबाज शरीफ दिख नहीं रहे हैं, ढूंढने पर भी फोटो में कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल इस्लामिक ममालिकों का ये जो समिट हुआ है, इसमें सारे मुस्लिम ममालिक आए हैं और गाजा के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया और ब्रूटल हमला था और इजराइल ने रिटेलिएट किया और गाजा को मिट्टी पलेट कर दिया है। इसके बाद गाजा के लोग रो रहे हैं, पाकिस्तान में या कई मुस्लिम ममालिकों में फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि फिलिस्तीन को बचाओ वगैरह वगैरह। लेकिन जब तुम हमला करोगे तो दूसरा रिटेलिएट करेगा ही। और गाजा के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मुस्लिम वर्ल्ड का एक जलसा था, जिसमें पाकिस्तान से भी प्रधानमंत्री को बुलाया गया और शहबाज शरीफ ने स्पीच भी दी, लेकिन कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं हो रहा है। दरअसल फोटो पे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो छोटे छोटे देश हैं उन लोगों को सामने खड़ा कर दिया गया, उनके जो प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है उनको सामने खड़ा कर दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीछे कहीं खदेड़ दिया है। जाओ भाई पीछे खड़े हो जाओ, लाइन में तुम्हारी जगह नहीं है। जबकि चीमा साहब कहते हैं कि हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, हमारे पास एटमी ताकत है, एटमी पावर है। ये कब तक गाना गाते रहेंगे एटमी पावर है, एटमी पावर है। लेकिन देखें गरीबी क्या है, हर साल इनको अरबों डॉलर की जरूरत पड़ती है, जो कि ये कई मुस्लिम ममालिकों से लेते हैं।
IMF से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन पे तो देश चल रहा है। अब उसी को पूजा जाता, कहते हैं ना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। पाकिस्तान का हाल तो ढलते सूरज वाला हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को खुद बर्बाद करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जब तक नहीं चाहेगा, जब तक पाकिस्तान में एजुकेशन प्रॉपर नहीं रहेगी, तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होता रहेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। अगर आपके सियासतदानों ने एजुकेशन के ऊपर काम किया हो तो ही देश ग्रो करता है। हालांकि एजुकेशन प्रणाली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन भारत ने एजुकेशन के ऊपर पहले से ही प्रोग्रेस करनी स्टार्ट कर दी थी, जिसके चलते आज दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन में भी कई ऐसे भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, जो कि अब ट्रंप को चलाएंगे, बोले तो अमेरिका को चलाएंगे। ऐसे में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। यूएई, जो कि इनका मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजे बैन कर दिए हैं। कई ऐसे देश हैं जो बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि निकल जाओ यार, हमारे देश से चले जाओ, गंदगी ना फैलाओ हमारे देश में। ये हाल पाकिस्तानियों का हो चुका है और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं। ऐसे में इस न्यूक्लियर का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।